दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और टॉलीवुड के सुपरस्टार पवन कल्याण ने बॉलीवुड को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड जो है वो अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। केवल पैसा कमाने के लिए वो अपनी संस्कृति का, सनातन का मजाक उड़ा रहा है। जबकि जो साउथ की फिल्में हैं उनमें अभी भी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये जो सिनेमाघर है ये सब के सब जो है अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और असल में ये पवन कल्याण नहीं, ये पूरे देश की जनता भी देख रही है कि जितनी भी साउथ की फिल्में बनती हों, चाहे वो तेलुगु में बनती हों, तमिल में बनती हों, कन्नड़ में बनती हो, मलयालम में बनती हों, इन सभी फिल्मों में आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर डांस है तो क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ मामला रहेगा। अपने धर्म का आचरण करते हुए ये बॉलीवुड के जो लोग हैं ये नहीं दिखाई देते। जबकि टॉलीवुड, जिसको साउथ कहते हैं, साउथ का जो वो फिल्म स्टार हैं वो आपको दिखाई देंगे। और आप इनके व्यक्तिगत जीवन में भी यदि आप देखेंगे, ये खुल करके माथे पर चंदन का तिलक लगाना, मंदिर जाना, इसमें कभी भी संकोच नहीं करते और वो दिखावे के लिए नहीं होता। जबकि बॉलीवुड को हम देखते हैं, बॉलीवुड में एक तरफ से तो आप देखिए कि अगर देखेंगे मोटे तौर पर तो सनातन का अपमान करना देश की आज़ादी के बाद से हिंदी सिनेमा में किया गया है। आपको अगर मैं कुछ पुरानी फिल्मों की बात याद दिलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि देश की आज़ादी के बाद से किस तरह से एक षड्यंत्र किया गया सनातन को अपमान करने का, सनातन का मजाक बनाने का। आप पुरानी फिल्में अगर याद करेंगे, पहली बात तो ये देखिए कि जो मतलब हिंदू नहीं थे उन्होंने वो हिंदू नाम रखे। हमको अब तक ये नहीं पता था कि ये जो कई ऐसे हीरो हीरोइन हैं वो मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं। नाम बदलकर उन्होंने काम किया और हिंदू संस्कृति का अपमान किया। ये जो फिल्में बनाई, जिसको लेकर पवन कल्याण कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति से जो बॉलीवुड है वो दूर हो गया है। आप अगर पवन कल्याण की बात देखेंगे कि अभी पिछले ही दिनों, अभी कुछ ही दिन बीते हैं, भगवान मुरुगन के भक्तों के सम्मेलन में वो किस तरह से सरेआम संतों के बीच बैठ रहे थे और बोल रहे थे कि मैं उग्रवादी नहीं हूं, मैं प्रतिबद्ध हिंदू हूं। और उन्होंने कहा कि जो सनातन का अपमान करते हैं अब उसको सहन नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा पहले कभी किसी ने बोला है? क्या बॉलीवुड के किसी भी कलाकार ने ऐसा बोला है? एक दो कलाकार बॉलीवुड में ऐसे हुए जो खुल करके पूजा पाठ या सनातन संस्कृति को अपना रहे थे। उनको या तो मार दिया गया या तो वो मर गए। अभी तक तो रहस्य बना है। कुछ लोग कहते हैं सुसाइड, कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरफ बढ़े तो उनको ऐसा देखना पड़ा कि ना तो बॉलीवुड में उनको फिल्में दी गई, ना उनको सम्मान दिया गया। कंगना रनौत को आप देखिए, थोड़ा सा उसने आवाज क्या उठाई, वहां नशाखोरी जो चल रही थी उसको ऐसा अलग थलग कर दिया कि किसी भी उसको कोई भी मूवी में उसको रोल नहीं दिया। पूरा एक प्रबंध कर दिया गया कि उसको घुटनों पे टिका दिया जाए और आखिरकार अल्टीमेटली वो उन्हीं के कहने में चले। ये तो कंगना रनौत है, पीछे से बैकग्राउंड मजबूत थी। कंगना रनौत ने अपनी बैकग्राउंड रखते हुए हिमाचल में अपना प्रॉपर्टी बनाई और फिर भारतीय जनता पार्टी से मिल गई। वरना क्या होता, या तो आत्महत्या कर लेती, बीमार हो गई थी, किस तरह से ड्रग की आदी हो गई थी वो तो पूरा बताती हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बारे में जो पवन कल्याण बोल रहे हैं वो वाकई में हकीकत है। अब आप देखें बॉलीवुड में जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें क्या चीजें दिखा रहे हैं। चोरी डकैती करने का तरीका, विवाह के दौरान लड़की को मंडप से भगाना, बलात्कार के तरीके फिल्मों में यही तो दिखाते हैं। भारतीय संस्कारों का उपहास करना, लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनना सिखाना, ये फैशन के नाम पे चल रहा है। दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, ये सब लेकर के, और गुंडागर्दी, भगवान का मजाक, पूजा पाठ यज्ञ को पाखंड बताना। बहुत पुरानी फिल्म थी शोले। धर्मेंद्र जो है भगवान शंकर जी की आड़ लेकर के हेमा मालिनी को वो झूठ बोलता है, प्रेम जाल में फंसाता है। आप समझ रहे हैं, हमने बचपन में वो मूवी देखी थी। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह से बचपन में हमारे ब्रेन को वॉश करने के लिए इस तरह की मूवी बनाई जा रही है। दीवार फिल्म आपको याद होगी, नहीं है तो देखिए। मैंने तो बचपन में देखी थी, बहुत हिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। वहाँ अमिताभ बच्चन नास्तिक है और वो भगवान का प्रसाद लेने को मना कर देता है, लेकिन 786 लिखे हुए बिल्ले को
हमेशा अपनी जेब में रखता है, जो उसकी जान भी बचाता है। ये क्या बता रहे हैं? अमिताभ बच्चन की जान उस 786 बिल्ले ने बचाई, जबकि भगवान उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन नास्तिक है, जया भगवान से नाराज होकर गाना गाती है, लेकिन शेर खान एक सच्चा इंसान है और फिल्म शान में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साधु के वेश में जनता को ठगते हैं। एक फिल्म पुरानी थी क्रांति, उसमें माता का भजन गाने वाला राजा जो बनाया था प्रदीप कुमार गद्दार है, और करीम खान, शत्रुघ्न सिन्हा ने रोल निभाया था करीम खान का, वो एक महान देशभक्त है। दूसरी तरफ आप साउथ की मूवी जो देखेंगे, जिसका जिक्र पवन कल्याण कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ऐसी नौटंकी नहीं मिलेगी। ना किसी धर्म का अपमान करेंगे, ना किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, ना किसी जात के नाम पर किसी को मजाक उड़ाएंगे। जबकि आप देखिए यहां जो है फरहान अख्तर की एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, वो तो अभी की फिल्म है, आपको याद होगा। उसमें गाना क्या गा रहे हैं? हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ये हवन क्या कोई हंसी मजाक का खेल है? पीके फिल्म बनाई आमिर खान, जिसकी अभी फिल्म चल रही है? और आप देखिए किस तरह से पीके में मजाक बनाया कि वहां जो है शंकर भगवान दौड़ रहे हैं, उनको हंसी मजाक का पात्र बना दिया और कहते हैं साहब हम तो जो है बुराई दिखा रहे थे। तो ये सत्यमेव जयते टीवी सीरीज बनाई उसने। टीवी सीरियल में क्या था? सारा हिंदुओं की बुराइयां दिखाई हैं। दूसरे धर्म की किसी को दिखाने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्योंकि उनको एक एजेंडा चलाना है। और इसीलिए बस केवल एक फंडा है, पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए जो नैरेटिव चलाना होगा वो नैरेटिव चलाएंगे। और ये तो सबको पता है कि डी कंपनी का पैसा बॉलीवुड की फिल्मों में लगता है, और जब वो लगाएंगे तो वो अपना ही नैरेटिव चलवाएंगे। और इसीलिए जो बॉलीवुड है उन फिल्मों में देश को क्या दिया, अगर देखेंगे गिनती की फिल्में ऐसी हैं उंगलियों पे गिनने वाली, जिन्होंने देश और समाज को कुछ दिशा दिखाने का काम किया हो। जैसे कि दंगल मूवी थी, कुछ दिखाने की बात हुई थी उसमें। तारे जमीन पर भी बेहतरीन मूवी थी, मैं कहूंगा आमिर खान की बेशक थी, लेकिन उसमें जो बच्चे हैं इस तरह के कि क्या रुचि उनकी है, किस तरफ पढ़ने देना चाहिए, एक दिशा देने वाली फिल्म थी। लेकिन बाकी आप बॉलीवुड का जो करैक्टर देखेंगे, जैसा पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं, मैंने उदाहरण दिया कि कब से एक पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। तो पवन कल्याण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। ऑर्गेनाइजर वीकली में उन्होंने जो पूरी बात की है उसमें बिल्कुल साफ वो जो कह रहे हैं वाकई में सोचने की बात है। और इसीलिए आज देखिए बॉलीवुड को लोगों ने दरकिनार कर दिया है। लोग ऊब गए इनकी इन बातों से, और अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है। बॉलीवुड ने किया क्या है? मीडिया को कैप्चर किया, बड़े बड़े विज्ञापन दिए, और जो मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं 5 स्टार होटलों में अय्याशी ऐश करते थे, मनमर्जी की स्टोरी छाप दी, फिल्म के स्टार दे दिए, ओहो 5 स्टार है, ये है वो है, बड़ाई करी। लोगों को लगता है यार बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आज इनकी पोल खुल रही है क्योंकि आज सोशल मीडिया है, तो पता लग रहा है कि आमिर खान तुर्की में जाता है, फर्स्ट लेडी से मिलता है, और तुर्की का क्या रोल हमारे भारत में हमला करने में रहा आज सबको पता है। और इसलिए उसकी मूवी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। लोग जा नहीं रहे सिनेमाघर। झूठ का सहारा कब तक लोगे? मीडिया में उसको 5 स्टार दिए गए, लेकिन सोशल मीडिया में क्या करोगे? और इसीलिए इनको औकात दिखाने का काम पवन कल्याण कर रहे हैं। और पवन कल्याण मैं आपको बता दूं, साउथ का एक उभरता हुआ सितारा। अभी तक तो वो टॉलीवुड का हीरो है, सुपरस्टार है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का एक नेता मुझे साउथ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही उनकी अपनी अलग पार्टी है, लेकिन विचारधारा सनातनी है, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा, उनकी अभी आने वाली फिल्में, जुलाई में आएगी फिल्म, लेकिन जो भी उनकी फिल्में आए, ऐसे जो भी कलाकार हैं, चाहे वो कलाकार तेलुगु के हों, तमिल के हों, कन्नड़ के हों, मलयालम के हों, या बॉलीवुड के भी हों, अगर जो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, भारतीय संस्कृति पर मूवी बनाएंगे, उनकी मूवी को देखने जाएं। वो हिंदी में डब होगी तो जरूर जाएं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सनातन का, देश का अपमान करे, उसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, जैसा अभी आमिर खान का हो रहा है।
ताकि इनको इनकी औकात पता लगाई जा सके। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।